नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी उसी दिन हमने आपसे वादा किया था हर शाम 6:30 बजे आप तक एक लोकसभा सीट की पूरी जानकारी लेकर आएंगे। क्या उसका इतिहास रहा, क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और किशनगंज में भी कड़ा मुकाबला होना है। देखिए, मोहम्मद जावेद मौजूदा समय में कांग्रेस के सांसद हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की ये सीट रही है। जनता दल भी यहां से जीती है, तस्लीमुद्दीन यहां से जीते रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नेता थे, सैयद शहाबुद्दीन, वो यहां से जीता करते थे। शाहनवाज हुसैन भी एक बार यहां से जीते हैं। तो किशनगंज की सीट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस बार एमआईएम AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भी कह दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे सीमांचल में। तो फिर यहाँ का गणित कैसा होगा? क्या गणित बनेगा, बिगड़ेगा? कांग्रेस भी दावा कर रही है, श्री गणेशो जी हैं एनडीए की ओर से और महागठबंधन की ओर से भी अभी से बहुत पहलवान दिख रहे हैं। लेकिन मोहम्मद जावेद क्या अपनी सीट, जो एकमात्र सीट जो 2019 में जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, महागठबंधन ने, क्या उसे वो बचा पाएंगे? देखिए आलोक जी, तारीख है 18 मार्च और हम चर्चा कर रहे हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, कल 19 मार्च को चर्चा करेंगे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की शाम के ठीक 6:30 बजे। देखिए, जब किशनगंज की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, यहां किसी गैर मुसलमान का चुनाव जीतना मुश्किल है। देखिए, जो हमारे आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि यहां 62.2% 62.2% मुस्लिम आबादी है वोटर्स लिस्ट में, लेकिन कई लोग इसे 70% भी मानते हैं। बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि किशनगंज, देखिए सैयद शाहनवाज हुसैन 1999 में जीत गए थे। कैसे जीते थे यह भी आपको बताएंगे कि बीजेपी वाले 2024 में कहते हैं कि जब 500 सीटें हम देश में जीतेंगे तब किशनगंज जीता जा सकता है जी, अगर वैसी लहर रहेगी तब। हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, कई तरीके के प्रयोग यहां हुए हैं। 2 मुसलमान लड़े, 1 हिंदू लड़ा, फिर भी बीजेपी के ही हिंदू लड़े, फिर भी बीजेपी हारी, यहां मुसलमान ही जीता। और पिछले चुनाव में, मतलब 2019 के चुनाव में ट्रायंगुलर फाइट हुआ कांग्रेस में, एनडीए के जेडीयू में और ओवैसी की पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां से एक हिंदू सांसद भी हुए हैं जिनका नाम लखनलाल कपूर है। 1967 में चुनाव जीते थे, इकलौते हिंदू सांसद अब तक के इतिहास में। तो देखिए, किशनगंज के बारे में आपको हम बताएं, इसके पहले इसके भूगोल को समझिए, इसके इतिहास को समझिए, और फिर जानेंगे आप 2024 के पहलवान कौन है, दावेदार कौन है। तो देखिए, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कई किशनगंज जिले में हैं और कई पूर्णिया जिले में हैं। तो बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं। ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में आरजेडी में शामिल हो गए जब 4 विधायक उधर हुए थे। ठाकुरगंज से सऊद आलम मौलाना साहब के बेटे हैं, आरजेडी के विधायक हैं। किशनगंज से इजहारुल हुसैन कांग्रेस के विधायक हैं। और देखिए, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी आज की तारीख में आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन ये भी ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे। अमौर से अख्तरुल ईमान, देखिए ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश के मुखिया भी हैं। बायसी से सैयद उकरुद्दीन अहमद, ये आरजेडी के विधायक हैं और ये भी ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों से जीते हुए विधायक जो हैं मुस्लिम हैं, कोई यहां हिंदू नहीं जीता है 2020 के चुनाव में। ठाकुरगंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हिंदू कभी कभी जीत जाया करते हैं, लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हुआ। देखिए, यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो 1957 और 62 में मोहम्मद ताहिर कांग्रेस के सांसद बने। 1967 में लखनलाल कपूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हिंदू और अब तक के इतिहास में इकलौते हिंदू। 1977 में हलीमुद्दीन अहमद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद बने। 1980 और 1984 में जमीलुर रहमान कांग्रेस के। 1989 में देश के प्रख्यात पत्रकार एमजे अकबर किशनगंज के सांसद चुने गए कांग्रेस की टिकट पर। और 1991 में सैयद शहाबुद्दीन, जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे, वे यहां से सांसद बने थे जनता दल के।
1996 और 98 में तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी भी कहा जाता था, विवादों में भी रहते थे, वे आरजेडी के सांसद बने। 1999 में देखिए यहां कमल खिला, शाहनवाज हुसैन आए और चुनाव जीत गए। कहानी क्या, आगे बताएंगे इसी वीडियो में। 2004 में तस्लीमुद्दीन फिर से, 2009 और 2014 में मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस के, और 2019 में मोहम्मद जावेद जो मौजूदा सांसद हैं, गिरते लुढ़कते चुनाव जीते थे ट्रैंगुलर फाइट में 34,000 लोग। ठीक है, हाँ वो बताएंगे 34,461 मत से। तो देखिए यहां जो मतदाता सूची है और उस मतदाता सूची में जो नाम वाले लोग हैं, यदि उनकी संख्या को हम गिनते हैं, हम देखिए टाइटल से संख्या बताते हैं, जाति से मत मानिए। वोटर लिस्ट में जो टाइटल है, यहां जो मुस्लिम है 11,19,067 है, 65.2%, और सिंह टाइटल वाले लोग 81,776 हैं। ट्राइबल्स जिसमें हेम्ब्रम है, हासना है, ये जो है 36,327, यादव मात्र 30,328, मंडल 29,383, दास 25,866, शाह 23,748, शर्मा 22,678, विश्वास 22,538। देखिए पिछले चुनाव के पहले आपको यह समझना होगा, 2019 के पहले, कि किन परिस्थितियों में 1999 के लोकसभा चुनाव में यहां सैयद शाहनवाज हुसैन चुनाव जीत गए थे। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम हैं, उनका चुनाव जितना महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण यह था कि यहां कमल निशान चुनाव जीता था, बीजेपी चुनाव जीता था। तो देखिए 1999 के चुनाव के इतिहास को जो परिणाम है वह देखते हैं, तो यहां 3 मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई। बीजेपी ने भी मुसलमान को दिया, शाहनवाज हुसैन को, तो उनके साथ हिंदू जितनी संख्या, चाहे वो उसे आप 37 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, वो सवार हो गए, नहीं 34 पॉइंट समथिंग, वे सवार हो गए। तो शाहनवाज हुसैन भी गिरते लुढ़कते चुनाव जीते थे, उन्हें 2,58,035 मत आया था, और तस्लीमुद्दीन आरजेडी के 2,49,387 मत लाकर चुनाव हारे थे। 8,648 मतों से शाहनवाज हुसैन की जीत हुई थी। मौलाना असरारुल हक जो 2009 में 2014 में कांग्रेस के सांसद बने, बहुत इज्जत उनकी रही है, वे एनसीपी के उम्मीदवार थे 1999 में, उन्हें 1,97,478 मत। तो जब 3 मुसलमान लड़े तो बीजेपी की जीत हो गई, ठीक है ना। और देखिए 2019 में भी 3 मुसलमान लड़े, लेकिन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो गई थी और कांग्रेस की जीत हुई। तो देखिए अब आप समझिए हम क्यों कहते हैं कि 2 मुसलमान और 1 हिंदू के बाद भी जीत मुसलमान की ही होती है। इसका गवाह 2014 का लोकसभा चुनाव है, जब देश में हर हर मोदी घर घर मोदी हो रहा था। मोहम्मद असरारुल हक कांग्रेस के 4,93,461 मत लाकर चुनाव जीते। पूरे हिंदू गोलबंद हो गए, क्योंकि बीजेपी ने एक हिंदू को, जिनका नाम डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया था। बावजूद हिंदुओं की गोलबंदी के मत आए 2,98,849, चुनाव हार गए 1,94,612 मत से। जबकि मुसलमानों के मत में बिखराव हुआ था, ऐसा नहीं था कि असरारुल हक अकेले मुसलमान थे लड़ाके। अख्तरुल ईमान तब जेडीयू के प्रत्याशी थे उस वक्त 2014 में, और उन्हें भी 55,822 मत आ गए थे। नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे। अब देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव, 3 मुसलमान लड़े, नीतीश कुमार फिर से एनडीए में थे, डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के चुनाव जीते, सैयद महमूद अशरफ एनडीए के प्रत्याशी, जेडीयू के उम्मीदवार, और अख्तरुल ईमान ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई 2019 में। मोहम्मद जावेद जीते 3,67,017 मत लाकर, और दूसरे नंबर पर जेडीयू। देखिए कुछ मुसलमानों ने भी मत दिया, और बीजेपी के कारण साथ बीजेपी हिंदुओं ने भी मत दे दिया। फिर भी 3,32,551 मत आए,
और जीत हार 34,461 मतों से। मुसलमान 2 जगह बटे बड़ी संख्या में, मोहम्मद जावेद में और ओवैसी की पार्टी अख्तरुल ईमान में। तो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को 2,95,029 मत आया और वे तीसरे नंबर पर है। बहुत इंटरेस्टिंग है 2019 का जो लोकसभा चुनाव है और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है। किसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने लीड हासिल की, किसी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू ने लीड हासिल की और किसी विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने। देखिए यह भी आपको बता देते हैं, जैसे बहादुरगंज में ओवैसी की पार्टी आगे रही जेडीयू से, ठीक है ना। ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मतलब अख्तरुल ईमान को 67,625 मत आए थे। जेडीयू के उम्मीदवार महमूद अशरफ को 52,486 मत आए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को 44,492 मत आए थे। अब देखिए ठाकुरगंज में जेडीयू, देखिए हमने कहा ना ठाकुरगंज में कभी कभी हिंदू भी जीत जाते हैं विधानसभा के चुनाव में। ठाकुरगंज में जेडीयू आगे रहा कांग्रेस से। कांग्रेस को 69,283 मत मिला, जेडीयू को 71,309 मत मिला। नहीं देखिए, हाँ ठीक है, जेडीयू को 71,309 मत मिला, जेडीयू आगे रहा कांग्रेस से। और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिला 37,706 मत। किशनगंज में कांग्रेस पार्टी आगे रही, कांग्रेस को 68,000, देखिए लेकिन किससे आगे रही? जेडीयू से। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। तो कांग्रेस को 68,875, जेडीयू को 60,832 और एआईएमआईएम को 40,606। कोचा धामन में ओवैसी की पार्टी आगे निकल गई जेडीयू से और कांग्रेस चली गई तीसरे नंबर पर। तो कांग्रेस को 36,984, जेडीयू को 38,721 और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को 68,242, यानी कि सीधा डबल। जी हाँ, सीधा करीब करीब, ठीक है। हाँ अमोम में कांग्रेस पार्टी आगे रही ओवैसी की पार्टी से, जेडीयू तीसरे नंबर पर। कांग्रेस पार्टी को 73,269 मत, जेडीयू को 47,742 मत और ओवैसी की पार्टी को 51,384 मत। 22 में कांग्रेस आगे रही जेडीयू से, मतलब ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर। कांग्रेस को 73,917 मत, जेडीयू को 61,235 मत और ओवैसी की पार्टी को 29,286 मत। तो जीत हार कांग्रेस और जेडीयू, कांग्रेस जीत हासिल की 34,461 मतों से। अब देखिए हम आते हैं 2024 के पहलवानों पर। इस बार कौन अखाड़े में आएगा? तो देखिए इंडिया ब्लॉक से सबसे बड़ी दावेदारी या यूं कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, आक्रोश है। जब हम किशनगंज में लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन बहुत विकल्प नहीं है। यह सीट इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को ही मिलेगी सिटिंग गेटिंग गो के तहत। तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की उम्मीदवारी फिर से तय मानी जा रही है। वह केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर भी हैं, लेकिन हमने कहा एंटी इनकम्बेंसी है। पर यदि डॉक्टर मोहम्मद जावेद का विरोध कांग्रेस के भीतर कोई कर रहा है या टिकट की दावेदारी कर रहा है, तो वो कौन है? तो वो है तौसीफ आलम। और ये 2005 से एमएलए बन रहे थे, 2020 में चुनाव हार गए बहादुरगंज से, ठीक है ना। एमएलसी का भी चुनाव लड़े थे, हारे थे। तो कांग्रेस में डॉक्टर मोहम्मद जावेद सबसे प्रबल दावेदार, टिकट कंफर्म मान सकते हैं। और दूसरे नंबर पर तौसीफ आलम। अब देखिए, चलिए एनडीए की बात कीजिए। भगवा रंग, हाँ नहीं भगवा रंग नहीं, वहां एनडीए की बात, हम जेडीयू की बात। हाँ जेडीयू भी है वहां। तो जो हमने और आपने सुना कि जेडीयू को एनडीए में 16 सिटिंग सीटें मिल गई, जो चर्चा है कल तक 2 दिन के अंदर फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जेडीयू ने अपनी मर्जी से किशनगंज की सीट छोड़ दी कि चलिए हमें जीती हुई सीट दे दीजिए और हारी हुई सीट हम आपको दे देते हैं बीजेपी को, चाहे आप खुद लड़ लीजिए या किसी को लड़ा दीजिए, जो अलायंस पार्टनर। हाँ अलायंस पार्टनर है। लेकिन खबर ये आ रही है कि बीजेपी इस सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। और यदि मजबूरी में बीजेपी को लड़ना पड़ा, बीजेपी चाहती है जेडीयू लड़ ले, जेडीयू चाहती है बीजेपी लड़ ले, दोनों ही कह रहे हैं क्या पहले, क्योंकि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है। जो 2014 में चुनाव लड़े थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल,
वे एमएलसी और अब बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं, जी तो उनका लोकसभा चुनाव लड़ना अब असंभव सा दिखता है। जी ठीक है ना। जी तो डॉक्टर दिलीप जायसवाल चुनाव में, तो यदि बीजेपी के पास यह सीट रह गई तो एक ही विकल्प है कि शाहनवाज हुसैन को फिर से किशनगंज ठेल दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है ना। पहले भी वहां से जीते हैं। हाँ जीते हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ 8,648 मतों से। जी। ठीक है। देखिए हमने कहा ना, भाजपा के भीतर पढ़ाई ये है, जो लोग पढ़ते हैं संसदीय क्षेत्रों को, जी कि देश में 500 सीटें जीतेंगे तो किशनगंज जीतेंगे। जी तो क्या ऐसी कठिन सीट जीतने के लिए शाहनवाज हुसैन, जिन्हें एमएलसी भी नहीं बनाया गया, क्या उन्हें किशनगंज भेज दिया जाएगा? जी तो देखिए बीजेपी के पास विकल्प कम है। अब बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार को, ना 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 आप ही लड़िए, 2019 में आप ही लड़े थे। जी तो जेडीयू के पास जो तब के प्रत्याशी थे 2019 के, सैयद महमूद अशरफ अब तो रहे नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जेडीयू के पास प्रत्याशी नहीं है। जेडीयू के नेताओं को किशनगंज में भरोसा है कि यह सीट एनडीए में, और सभी के सभी मुसलमान ही हैं। कौन कौन है? तो मास्टर मुजाहिद आलम है जो सबसे अधिक सक्रिय हैं और जेडीयू से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कोचा धामन के एक्स एमएलए हैं। नौशाद आलम है, ये भी एक्स एमएलए हैं ठाकुरगंज के, और मंजर आलम है एक्स एमएलए झुकीहाट के। तो मास्टर मुजाहिद आलम, नौशाद आलम और मंजर आलम, तो ये तो बात हो गई इंडिया ब्लॉक की और एनडीए की। लेकिन ट्रायंगुलर लड़ाई होनी है, एमआईएम भी है। हाँ, अख्तर उल इमान फिर से आ रहे हैं। उन्होंने तो पहले क्या भी दिया, उन्होंने पहले ही कह दिया है। और इस बार सिर्फ किशनगंज नहीं, सीमांचल की कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अररिया भी लड़ना है, कटिहार भी लड़ना है, तो ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अख्तर उल इमान। तो देखिए यदि इस बार वोट बटे अधिक तो यहां क्या खेला हो जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है तो जरूर, हाँ है ना। तो क्या खेला हो जाएगा, और एनडीए में टिकट को लेकर ठेलम ठेला, हम नहीं लड़ेंगे तुम लड़ लो, तुम नहीं, हम नहीं लड़ेंगे तुम लड़ लो। तो ये स्थिति किशनगंज की है आलोक जी। देखिए किशनगंज की स्थिति क्या है ये आपने समझा है, वहां एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो देखना है पहले आप, हम नहीं किस चक्कर में किसे फायदा होता है, किसे कितना नुकसान होता है, ये समझना है। हर शाम 6:30 बजे हम अब तक टिकट की रेस के जरिए एक लोकसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी लेकर आते हैं। कल भी तैयार रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल तो हॉट सीट है पाटलिपुत्रा की सीट है, देखना होगा मीसा भारती लड़ती है कि नहीं, इस पर भी चर्चा होगा। रामकृपाल यादव का क्या होता है, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।